अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, दैट इज द स्पीड टाइम ग्राफ। मेक श्योर करना बच्चे इस टॉपिक से पहले जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने टाइप्स के डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, वो लेक्चर आपने लास्ट में देखना है, ठीक है? क्योंकि ये हम जस्ट समराइज करेंगे, उसमें हमने डिटेल में बात की थी। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास है, हम टाइम और स्पीड के दरमियान ग्राफ देखेंगे। बेसिकली ग्राफ एक पिक्टोरियल फॉर्म होती है कि पिक्चर के जरिए हम जाहिर कर रहे होते हैं कि स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है या कम हो रही है या किस तरह से बढ़ रही है, कितनी स्पीड के साथ बढ़ रही है। तो हम इसको देखते हैं। कहते सपोज करें वी कैन नोट द स्पीड ऑफ द सेम कार आफ्टर एवरी 1 सेकेंड एंड रिकॉर्ड इट in a given table given below. We can draw the graph between the speed and versus time t. कहते हैं आप सपोज करो आप एक गाड़ी में बैठे हो जो मूव कर रही है, आप हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड नोट करते हो, और जैसे स्पीड नोट करते हो तो आपके पास इस तरह का एक टेबल आ जाएगा जिसमें सारा डाटा गिवन होगा। तो मैंने 0 सेकंड था, अभी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो स्पीड 0 थी। 1 सेकंड बाद देखा उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 सेकंड बाद देखा उसकी 16 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड बाद देखा 24 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये मेरे पास आया उसका डाटा, ठीक है? अब मैं इस डाटे से ग्राफ बनाऊंगी स्पीड और टाइम के दरमियान, तो उसको आप नाम देंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ ग्राफ है किस किस के दरमियान, स्पीड और टाइम के दरमियान। तो आपने हर सेकंड के बाद ये स्पीड की वैल्यू निकाल ली हुई है कि 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड थी, 2 सेकंड बाद कितनी थी। अब स्पीड का टाइम के हिसाब से जो ग्राफ बनाएंगे वो उसको आप लोग स्पीड टाइम ग्राफ बोलेंगे। ग्राफ बनाना किस तरह से, उसी चीज़ को आप थोड़ा सा करें एक्सप्लेन करेंगे बट शॉर्ट फॉर्म में। कहते हैं सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्राफ में दिखा हुआ है कि आप अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम को लेंगे, अलोंग द वाई एक्सिस जो है स्पीड को लेंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अलोंग द एक्स एक्सिस उसको लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, अलोंग द वाई एक्सिस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। अब टाइम तो हम अपनी मर्जी से देखते हैं ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। स्पीड डिपेंड कर रही है कि मैं 1 सेकेंड बाद देख रही हूँ तो इतनी बढ़ गई है, 2 सेकेंड बाद देख रही हूँ तो इतनी बढ़ गई है। स्पीड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम के ऊपर। तो डिपेंडेंट को हमेशा अलोंग दी वाई एक्सिस लेते हैं, तो इसलिए स्पीड को आप अलोंग दी वाई एक्सिस लेंगे और टाइम को अलोंग दी एक्स एक्सिस लेंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे जो डाटा है टाइम सेकंड्स में गिवन है और जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड, मतलब डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। लेकिन अगर मैं ग्राफ पेपर पे स्केल की मदद से ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो जो स्केल होता है फुटा, उसमें तो स्केलिंग सेंटीमीटर में होती है। तो इसका मतलब है मुझे इन वैल्यूज को, ये इस स्केल को, इन स्केल्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाना है, तो स्केल कन्वर्जन होती है। मैं क्या करती हूँ, 1 सेंटीमीटर को 1 सेकंड के इक्वल ले लेती हूँ। तो 1 सेकंड बाद मेरे पास 1 सेंटीमीटर बाद 1 सेकंड गुजर जाएगा, 2 सेंटीमीटर बाद 2 सेकंड गुजर जाएंगे। तो मैंने स्केल कन्वर्ट करवा लिया, 1 सेंटीमीटर को या 1 सेकंड को मैंने किसके इक्वल ले लिया, 1 सेंटीमीटर के। इसी तरह से अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे 10 की निस्बत प्रेफरेबल ये है कि आप इसको 8 ले लें, क्योंकि 8 लेंगे ना तो उसको ग्राफ बनाना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करें बच्चे, ये देखिए ना 8 का डिफरेंस है, 0, 8, 16, 24, ये 8 का डिफरेंस है सब में। तो मैं इसको 10 की बजाय अप्रोप्रिएट है कि आप यहाँ पे क्या ले लें, आप 8 ले लें, क्योंकि आपका जो नीचे ग्राफ गिवन है ना वो 8 के हिसाब से बना हुआ है। 8 मीटर पर सेकेंड को मैंने किसके इक्वल ले लिया, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो फिर 2 सेंटीमीटर किसका होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 16। 3 सेंटीमीटर कितना होगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 24। तो ये बिल्कुल इसी स्केल के इक्वल आता है। तो मैंने स्केल अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया। शेप ऑफ द ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। अच्छा, ग्राफ बनाया कैसे, इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर देती हूँ। सबसे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस आपने टाइम लिया, अलोंग द वाई एक्सिस आपने स्पीड ली। मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से 1 सेंटीमीटर के बाद 1 सेकंड गुजर गया, 2 सेंटीमीटर के बाद 2 सेकंड। तो मैं स्केल की मदद से ना हर सेंटीमीटर के बाद सेकंड की वैल्यू लिखती जाऊंगी, 3 सेंटीमीटर के बाद 3 सेकंड एंड सो ऑन। इसी तरह से अलोंग दी वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर के बाद कितने मीटर पर सेकंड गुजरे, स्पीड 8। 2 सेकंड के बाद, सॉरी 2 सेंटीमीटर के बाद 16, 3 सेंटीमीटर के बाद 24, मतलब 8 का 3 टाइम्स उसके हिसाब से करते जाना है क्योंकि हमने स्केल सेट किया। अब ये ग्राफ किस तरह से बना बच्चे, देखिए 0 पे 0 वैल्यू थी, 1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी थी, 8। तो मैंने वहां 1 से एक सीधी लाइन खींची 8 के सामने, यहाँ पे मैं एक डॉट लगा दूँ। अब 2 पे मेरे पास वैल्यू कितनी थी, 16। तो मैं 2 से ऊपर लेती जाऊंगी, 16 के बिल्कुल सामने मैं एक और डॉट लगा दूंगी। अब तीसरी वैल्यू 3 पे थी, 3 पे मैं कितनी वैल्यू थी, 24। तो मैं इसको ऊपर लेती जाऊंगी, 24 के सामने एग्जैक्टली एक डॉट लगा दूंगी। 4 पे कितनी वैल्यू थी, 32। तो उसके सामने एक डॉट लगा दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, स्केल से इन सारे डॉट्स को मिला दूंगी तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ग्राफ इस तरह से बनाते हैं।
तो कहते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। अब ये देखें ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। दिस शोज दैट द स्पीड इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। आपने ये देखा होगा बच्चे, हर सेकंड बाद स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। जैसे ये देखें, इनके दरमियान गैप कितना है 8, इनके दरमियान गैप कितना है 8, इनके दरमियान डिफरेंस या गैप कितना है 8। तो हर सेकंड गुजरने के बाद कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड सेम है हर सेकंड बाद। दिस इज मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास कौन सा केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जब स्पीड एक जितनी इंक्रीज हो रही हो। नेक्स्ट कहते हैं नाउ कंसीडर अनदर केस दी ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड इन द गिवन टेबल। कहते हैं हम एक और केस लेते हैं कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन ये गिवन है टेबल में। अब अगर इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे, वही आप पैटर्न फॉलो करेंगे। लॉन्ग द एक्स एक्सिस टाइम लेंगे, लॉन्ग द वाई एक्सिस आप स्पीड लेंगे। एक्स एक्सिस पे आप लोग स्केल कन्वर्जन करेंगे कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेकंड के इक्वल ले लें, 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेकंड, 3 सेंटीमीटर 3 सेकंड एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जब चीज सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा तो ऑलरेडी सेम ही है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं सपोज करें कि 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को मैं कंसीडर करती हूँ कि मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लिखना प्रॉब्लम है, तो आप याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर को आप किसके इक्वल लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया 1 सेंटीमीटर के बाद कितना है मेरे पास 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 30। ये मैंने सिर्फ स्केल सेट किया। आप वैल्यूज किस तरह से नोट डाउन करनी है वो देखते हैं। 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है 20, तो मैंने 0 से ऊपर देखा, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया 20 के सामने। 1 पे कितना 20, मैंने 1 से ऊपर एक लाइन खींची, 20 के सामने डॉट लगा दिया। 2 से भी ऊपर लाइन खींची, 20 के सामने। अब ये डिफरेंट डॉट्स मैंने लगा दिए। अब इन सारे डॉट्स को क्या करें, स्केल की मदद से ज्वाइन करवा दें। तो आपके पास ग्राफ किस तरह से आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बच्चे इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन आ रही है, जिसका मतलब क्या है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड क्या है, वो 20 ही रह रही है। और अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, तो हम कहते हैं उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरह से जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं दैट स्पीड टाइम ग्राफ होता है क्या है, आप स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करें फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको डाटा में भी वो प्रोवाइड कर दे, या फिर वो आपसे एग्जांपल लेता है कि कांस्टेंट स्पीड की कोई एग्जांपल बता दें कि ग्राफ ड्रॉ करके उसके जरिए शो करेंगे दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसके लिए आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ग्रेडियंट ऑफ दिस स्पीड टाइम ग्राफ। मैंने आपसे ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में ये बात की थी। ग्रेडियंट का मतलब है चेंज। हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, उसका ग्रेडियंट क्या होगा। मतलब क्या है, स्पीड टाइम के साथ साथ किस तरह से चेंज हो रही है। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, या इसको स्लोप भी बोलते हैं। आपने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है स्पीड का, किसके साथ, टाइम के साथ। अच्छा, ये ग्राफ जो है ना थोड़ा सा हमारे पास स्किप हुआ है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पे एक पूरी कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी इसको ड्रॉ कर दिया था, ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेक श्योर करना है कि प्रीवियस जो हमारे पास था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो उसका ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो लास्ट में देखना है, क्योंकि ये उसी चीज़ को दोबारा से हाईलाइट किया गया है। सिर्फ टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, नेम चेंज है, बाकी कंसेप्ट वही है। अच्छा, कहते हैं नाउ कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ। कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ वही यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ ले, अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम ले, अलोंग द वाई एक्सिस स्पीड ले, और यूनिफॉर्म के लिए हमने देखा था एक इंक्रीजिंग लाइन आ रही। उसके बाद आप क्या करें, कोई मर्जी के 2 पॉइंट से सेट कर लें। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। T1 को, एक को मैंने नाम दे दिया, एक को मैंने T2 दे दिया। अब T1 से स्केल रख के एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करें, जहां पे ये ग्राफ वाली लाइन को टच कर रहा है उस पॉइंट को मैंने P का नाम दे दिया। इसी तरह T2 से आप स्केल रख के उसको सीधा ऊपर की लाइन की तरफ खींचे, जहां पे वो ग्राफ लाइन को टच करेगा उसको Q का नाम दे दिया। अब क्या करें, P से एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, जहां पे ये वर्टिकल वाई एक्सिस को टच करेगा वहां पे मैं स्पीड v1 बोल दूंगी, क्योंकि अलोंग की वाई एक्सिस आप क्या ले रहे हो, स्पीड ले रहे हो, तो इसलिए मैं इसको v1 बोल दूंगी, क्योंकि ये किसके साथ अटैच है, T1 के साथ। इसी तरह से T2 पॉइंट से आपने एक लाइन खींची, अब ये जहां पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वो v2 आ जाएगा। मुझे ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम में T1 से T2 तक जाते हुए
गाड़ी की स्पीड में कितना चेंज आया, तो वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का चेंज होगा। और चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब बाद वाली वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दिया जाता है। तो बाद वाली स्पीड क्या है, v2 माइनस v1 आ जाएगी। और अगर मैं टोटल टाइम देखना चाहूँ कि कितने टाइम में मैंने निकाला, तो वो भी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल t2 माइनस t1। अच्छा यहाँ पे ना ये एक हमारे पास एक ट्राइंगल से भी बन रही है, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये इसके पैरेलल है, ये भी उतनी लेंथ है ना लाइन की। अगर वो v2 माइनस v1 है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, v2 माइनस v1। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, स्पीड एट टाइम t1 उसको आपने नाम क्या दे दिया है, v1 का, और t2 पे आपने नाम उसको क्या दे दिया है, v2 का। चेंज इन स्पीड इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 माइनस, कहते हैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम में वो कितना डिस्टेंस या सॉरी उसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा, ये v2 है, वो आएगा v2 माइनस v1। इसको मैं अगर यहाँ पे v2 आएगा, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है और कुछ नहीं है, v2 माइनस v1। स्लोप निकालते कैसे वो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास चेंज इन स्पीड मतलब वर्टिकल ओवर बेस होता है, या कह लें कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल भी आप कह सकते हैं। तो चेंज वर्टिकल या हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे क्या है, t2 माइनस t1, तो उनकी वैल्यूज पुट ऑन कर डेल्टा v बाय डेल्टा t आ जाएगा, क्योंकि चेंज ओवर टाइम है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को या वेलोसिटी को हमने नाम दिया हुआ है एक्सेलरेशन का। स्लोप बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो ग्रेडियंट है हमारे पास, या स्लोप, ग्रेडियंट का दूसरा नाम स्लोप भी होता है, ठीक है। स्लोप ही बेसिकली ग्रेडियंट है। आपने अगर फाइंड आउट करना है किसी चीज़ का ग्रेडियंट चेंज निकालना है तो आप उसका स्लोप निकालते हो। तो ग्रेडियंट या स्लोप आपको बेसिकली क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू जी एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वो आपको क्या देते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं। This shows that when a car moves with a constant acceleration, the velocity time graph is straight line which rises through the same height for equal interval of time. कहते हैं इसका मतलब है जब गाड़ी किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव ऑन करती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है, वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। नेक्स्ट ये तो हमारे पास है सिंपल, अगर आप इंक्रीजिंग अगर कोई स्पीड के साथ मूव ऑन कर रहा है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव ऑन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा। कहते हैं अगर आप कोई ग्राफ चेंज कर दो, हमने एक ग्राफ ये भी पढ़ा था कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उस केस में हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया था, अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमने स्पीड ली थी, और हमने देखा था कि हमारे पास इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। कहते हैं इस केस में अगर आप स्लोप निकालो या ग्रेडियंट निकालो क्या आएगा, तो पैटर्न वही है, दो मर्जी के दो पॉइंट्स ले लो, t1 और t2। इन दो पॉइंट्स को आप ग्राफ तक लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अच्छा यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, जहां पे वो जाकर टच कर रही है, t1 की जगह पे क्या आ जाएगा, v1, और t2 की जगह पे क्या आ जाएगा, v2। फार्मूला वही है, v2 माइनस v1, मतलब क्योंकि बाय एक्सिस पे क्या है, स्पीड है, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए बच्चे, v2 भी यहाँ पे है 20 पे है, और v1 भी 20 पे है, तो 20 माइनस 20 क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि दोनों की t1 पे भी स्पीड सेम है, t2 पे भी स्पीड सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो जिससे हमें पता चला कि स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है, जब आप उसका स्लोप लेते हो तो वो जीरो आता है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन उसका क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा याद रखिएगा स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। अगर वो ग्राफ स्ट्रेट इंक्रीजिंग लाइन है, मतलब ऊपर की तरफ उसका ग्राफ इस तरह से है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगी उसकी कोई ना कोई वैल्यू। लेकिन अगर इस तरह से कोई स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, स्लोप की वैल्यू जीरो आएगी। इट इज मोशन विदाउट द चेंज इन स्पीड, ठीक है, तो वो उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये आपके पास क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है दैट जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सॉरी ग्रेडियंट जो है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्पीड के साथ मूव ऑन कर रहा है तो उसका ग्रेडियंट आपको क्या प्रोवाइड करता है, उसको डायग्राम के जरिए एलैबोरेट कर दें। और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव ऑन कर रहा है तो उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू किस तरह से जीरो आती है। अगर एक्सरसाइज में देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उसको चेक करते हैं। अच्छा ये हमारे पास कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन था, व्हाट डू ग्रेडियंट
डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़ लिया था। अब आप ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट डू ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट, क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है डायग्राम के थ्रू। आपके पास इसमें दोनों ग्राफ्स आ जाएंगे, इसमें ग्रेडियंट ऑफ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का भी आ जाएगा और कॉन्स्टेंट स्पीड का भी आ जाएगा। तो स्पेसिफाई कर देते तो उस हिसाब से कर देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन ने ना दो टॉपिक्स को, पिछले वाले टॉपिक को डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों को कंबाइन किया है, लेकिन बोर्ड में ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक साथ आए, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, स्टिल कोई पॉइंट मिसिंग हो, कुछ रह गया हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।